हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू प्रिंस व्लॉग। और जैसे कि हम लोग अपनी को पोर्टल से रजिस्ट्रेशन से लेके आईआईटी में एप्लीकेशन तक का सफ़र हम इस प्लेलिस्ट के थ्रू समझते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियो में को पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना से बताया था आपको, और फ्रीज फ्लोट रिटेन वगैरह क्या क्या होता है वो सब भी बताया था। तो अब बारी है कि हम एक आईआईटी में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। तो पहले किसी आईआईटी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा गेट स्कोर क्या है और कैटेगरी क्या है, और उसके बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करते हैं कि किस ब्रांच में कितना कट ऑफ गया है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जैसे ये मेरा तो फॉर्म है नहीं, मैंने अपने दोस्त का लिया फॉर्म है। और अब उसको मैंने बताया था पहले से कि तुम अपना शॉर्ट लिस्ट करो, कौन से आईआईटी तुम्हें चूज़ करना है और कौन सी ब्रांच तुमको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो तुम्हें अप्लाई करना है। तो अपने कैटेगरी वाइज चेक करते रहना। तो उसने फाइनल किया आज, और आईआईटी गांधीनगर उसने फाइनल किया था। तो हम पीजी पीजी एडमिशन पर आ गए हैं इसके, आईआईटी गांधीनगर के। और जैसे कि यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई, और यहाँ क्लिक टू अप्लाई करेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना प्रॉपर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो मैं आपको आपके लिए पहले से ही पूरा सारा काम करके रखा हूँ। तो मैं शुरू से दिखाता हूँ। और तो जैसे कि ये आईआईटी गांधीनगर की साइट है, और इस पे मैंने पीजी एडमिशन का डाला। और उसके बाद अभी ये मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था कि अप्लाई करने का, यहाँ पे नीचे ऑप्शन रहता है, साथ में यहाँ पे डेट भी बताया गया है किस किस डेट पे क्या क्या है। ठीक। अब ये रजिस्ट्रेशन के टाइम का है कि आप अपना नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा वगैरह डालेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा पेज मिलेगा। हालांकि उसने पहले से सारी डिटेल्स वगैरह भर रखी थी, तो वो ऐसे एप्लीकेशन, ये पूरा एक सीक्वेंस वाइज स्टेप चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी स्टेप आपको, मतलब मेरी साइड से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अपने साइड से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा साइंटिफिक काम है नहीं। और ये पहला स्टेप है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी रहती है, कोप कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका। फिर इसके बाद अपना ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन में डिटेल्स वगैरह डालनी रहती है। फिर थर्ड है अदर्स डिटेल्स। फाइनल एप्लीकेशन में, हाँ, फाइनलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, ये पेमेंट से रिलेटेड का ही है। जैसे इसके कैटेगरी के वाइज देखा जाए तो 150 रुपीज़ ही था। ठीक। और हाँ, ये पेमेंट, हाँ, ये लास्ट स्टेप था पेमेंट का। ठीक है। और जब मैंने पेमेंट किया तो, हाँ, दिखाता हूँ। ठीक है, ये जब मैंने पूरा पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद ये लिख कर आता है नोटिस, और पेंडिंग फॉर सबमिशन, मतलब अभी यहाँ पे हमारा ये बताया गया कि 72 आवर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा उसको, बैंक प्रोसेस वगैरह ये सब कामों में। तो ये ऐसे एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि क्या कैसे एक फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करना उतना टफ नहीं है जितना आपको टफ काम लगता है कि कौन से आईआईटीज़ को आप चूज़ करें। तो आईआईटी को चूज़ करने से पहले आपको देखना है कि आपका गेट स्कोर कितना है, कौन सी कैटेगरी है, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। उसी के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि क्या ब्रांच लेनी है, या फिर आपको एक और ड्रॉप लेना है। तो ड्रॉप अगर जैसे आप, मैंने अपने मेरे टाइम पे 2 ड्रॉप ले लिया था, मेरा फिर भी इलेक्ट्रिकल में अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैं अपने सेफ साइड के लिए मैंने आईएन से भी पेपर दिया था, जो कि आईएन में मेरा अच्छा स्कोर आ गया। तो मैंने कहा कि अब गैप नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं 2 बार ट्राई कर लिया और इलेक्ट्रिकल का टफ पेपर 2 साल से बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने आईएन के थ्रू अप्लाई किया। तो सबके केस में एक अपने अपनी अलग अलग दिक्कतें रहती हैं कि क्या कब कौन अप्लाई करे या ड्रॉप ले। तो उसी हिसाब से आप अपना गेट स्कोर देखिए, और कैटेगरी देखिए, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए। उस हिसाब से आप न्यू आईआईटीज़, ओल्ड आईआईटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करिए, और फिर उस हिसाब से फिल करते जाइए फॉर्म। साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ आईआईटीज़ में किसी किसी ब्रांच के लिए इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे मेरे टाइम पे आईएससी बैंगलोर
का मैंने फिल किया था, और कोप राउंड के स्टार्ट होने से शायद 15 या 20 दिन पहले इंटरव्यू का कॉल आया था, तो मैं उसके लिए भी गया था। और खड़गपुर से भी आया था, खड़गपुर भी गया था। बट दोनों केस में मैं कंट्रोल सिस्टम में मेरा मतलब बेसिक ही क्वेश्चन पूछा था और मैं उसका भी आंसर नहीं दे पाया था, तो मैं मेरी साइड से फॉल्ट समझता हूँ। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल पूछते हैं, काइनेमेटिक्स के सवाल पूछते हैं आपको, 12th क्लास के वो कौन सा था, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह के डायग्राम सॉरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आईआईसी बैंगलोर में पूछा गया था। साथ में थोड़ा इंटरव्यू, थोड़ा आईआईसी बैंगलोर का मतलब थोड़ा सा टफ तो है। क्योंकि 3-4 प्रोफेसर सामने बैठे होंगे और आपके माइंड में रहता है कि इंडिया का टॉप आईआईसी बैंगलोर मतलब इंस्टीट्यूट है, तो क्या क्वेश्चन रहता है, तो माइंडसेट आपका थोड़ा सा उस पे थोड़ा नर्वस हो जाता है इंसान की, क्या कैसे रिप्लाई करना है। तो अब इसके बाद की वीडियो का मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे आईआईटी में अप्लाई करूँ, और फिर उसके बाद जब राउंड शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तब मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या कैसे और करना है काम इस पे। ओके, सो सी यू सून, बाय बाय।